प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। आज के पाठ में पिछले अधूरे पाठ से आगे बढ़ने का कार्य हमने चुना है, जिसमें तृतीय भाव में 6 ग्रहों के गोल योग से प्राप्त होने वाले फलों का विचार करना। सम्मुख 6 ग्रह मैंने लिए हैं: सूर्य, राहु, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र। स्पेस कम होने के कारण वहाँ इनके अंश और नक्षत्र लिखा जाना संभव नहीं है, अतः इनको बाईं तरफ लिखा गया है। नक्षत्रों की गणना हम नक्षत्र चार्ट से देखकर कर सकेंगे। देखिए, सूर्य 10 डिग्री 10 कला मिनट्स या 10 अंश 10 कला, शुक्र के सामुख, इन सब के सम्मुख इनके अंश और कला लिखे हुए हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कोई ग्रह अस्त भी है क्या। सूर्य 10 में है तो सूर्य के लगभग पास 2 ग्रह बनते हैं, बुध और राहु। परंतु ये बुध सूर्य की क्षमता से आगे निकल गए हैं। 2 स्थिति होती है, कमिंग स्टेज, गोइंग स्टेज। कमिंग स्टेज जब सूर्य से कम अंश हों, सूर्य की तरफ बढ़ता हुआ ग्रह। गोइंग स्टेज जब सूर्य के अंशों से अधिक हो गए हों ग्रह के अंश, और हो बिल्कुल लगभग समान ही, करीब हो, समान तो नहीं, तब ये गोइंग स्टेज कहलाएगी। तब भी ये सूर्य के प्रभाव में तो हैं, परंतु अस्तता से आगे बढ़ गए हैं। यहाँ राहु और सूर्य की युति होने से ऐसा योग बन जाता है कि अधिकतर योग निष्फली हो जाते हैं। ये कहा गया है ज्योतिष में, कुंडली के किसी भी भाव में यदि सूर्य और राहु एक साथ आ जाएं तो कुंडली के सभी योग व्यर्थ हो जाते हैं। परंतु इस भाव में सूर्य उत्तम फल देता है, इस भाव में राहु भी बुरा फल नहीं देता। परंतु दोनों की युति हो गई ना, सूर्य बुरी तरह पीड़ित हो गया। अंशों का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। साथ में मंगल है, राहु और मंगल की युति तो अगारक योग बना देती है, एक प्रकार से सत्यानाशी योग। ये बृहस्पति भी राहु के साथ भारी क्षतिकारी हो गया, चांडाल योग बन गया। शुक्र भी राहु से पीड़ित हो गया। ये मिश्रित फल की तरफ जा रही है स्थिति, क्योंकि इस भाव में ये ग्रह अधिकतर उत्तम फल देते हैं। शुक्र यहां बैठ करके उत्तम फल नहीं देता। तीसरे भाव में शुक्र और चंद्रमा उत्तम फल नहीं देते। राहु यहां भारी बलिकारी हो जाता है। इसलिए जितना फल अन्य ग्रह दे रहे हो यहाँ, उनके ग्रहों को, उन ग्रहों के फल को रिड्यूस करके अपने फल को बढ़ा देता है, कुटिलता की तरफ चला जाता है। इसलिए यहाँ ये व्यक्ति बहुत पराक्रमी होते हुए भी धोखे से पराक्रम का प्रयोग करेगा। बहुत धैर्यवान योद्धा, अच्छा सैनिक, परंतु दुश्मन पर पीछे से वार करने वाला।
धोखे से दुश्मन को मारने वाला, इस प्रकार का ये व्यक्ति यहाँ होगा। भाई के लिए कष्टकारी रहेगा ये, पिता के लिए कष्टकारी रहेगा ये योग, धर्म के लिए बाधक रहेगा ये योग। इसका दायां हाथ दुष्कर्मों के लिए भी चलेगा। दाएं कान में समय से पूर्व पीड़ा हो जाएगी, ध्वनि सुनने की स्थिति क्षीण हो जाएगी, क्योंकि इस भाव की पीड़ा होने के साथ राहु सूर्य, राहु मंगल, राहु बृहस्पति, ये व्यक्ति लेखन करने का प्रयास तो करेगा लेकिन हर बुक अधूरी रहेगी। इस प्रकार की स्थिति यहाँ होगी। इसके बड़े भाई को भी यह योग क्षति करेगा। ऐसा व्यक्ति चाहे जातक हो या जातिका प्राय एलोन हुआ करता है, अर्थात अपने माता पिता की एक ही संतान हो सकता है। भले ही जन्म अनेक संतानों ने लिया हो, परंतु काल गुजरते ही अकेला रह जाता है। ऐसी स्थिति यहाँ इन 6 ग्रहों की युति से होती है। वह बात अलग है कि यदि यहाँ ग्रहों में भेद आ जाए, ये 6 ग्रह ना हो करके कोई और 6 ग्रहों परिवर्तन हो जाए, क्योंकि ग्रह तो 9 है, 9 में से एक सम्मुख जाएगा, राहु यहाँ रहेगा तो केतु जाएगा, केतु यहाँ रहेगा तो राहु वहाँ जाएगा। यदि इन दोनों को ही निकाल दे तो भी 6 हो सकते हैं। फिर उसी के अनुसार थोड़ा जो फल है उसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा। अब हम आगे चलेंगे इन्हीं 6 ग्रहों का चतुर्थ भाव में फल। चतुर्थ भाव में सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति, और राहु, 2, 3, 5, 1, 6, फिर केतु यहाँ आ जाएगा। और हम इनकी अंश उतने ही एज्यूम कर लेते हैं जितने पहले भाव में मार्क्ड थे। तो अब देखिए, ये सब ग्रह कर्क राशि में चले गए। कर्क राशि में हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इन अंशों में कौन ग्रह किस नक्षत्र में पड़ेगा। सूर्य 10 अंशों में होगा कर्क राशि में। तो देखिए, यहाँ कर्क राशि में 3 अंश 20 कला तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। मार्क किया हुआ है मैंने, आसानी से आप लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। उससे आगे 16 डिग्री 40 मिनट तक पुष्य नक्षत्र होगा। देखिए, 16 डिग्री 40 मिनट तक शुक्र हुआ पुष्य में, राहु हुआ पुष्य में, ये 2 पुष्य में हुए। और उसके बाद आगे 16 डिग्री 20 डिग्री वाला, 18 डिग्री वाला, ये सब आश्लेषा नक्षत्र में चले गए। 16 डिग्री 40 मिनट से आगे जितने भी 30 डिग्री तक बचे वो सब आश्लेषा में चले गए। अब आश्लेषा का स्वामी बुध, वो पहले से ही मौजूद है। पुष्य का स्वामी शनि, वो यहाँ नहीं है, परंतु उसका समस्वभावी राहु है।
इसलिए शनि राहु दोनों का प्रभाव हुआ है। यहाँ राहु मौजूद है, शनि के नक्षत्र में है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ होगी। देखिए अब चतुर्थ भाव में माता का भाव, चेस्ट का भाव, वाहन सुखों का भाव, स्वयं घर का भाव आदि आदि अनेक प्रकार के सुखों का आकलन इस भाव से किया जाता है। क्योंकि लग्नेश होकर मंगल यहां है, चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भाव है, तो ये मंगल यहां अच्छा सुख देना चाहता है, परंतु मंगलिक योग बना देता है, और वो भी अंगारक मंगलिक योग। राहु साथ होने से अंगारक योग में बदल गया, मंगल हानिकारक हो गया। ऐसा योग माता को बहुत जल्दी मार देता है। यद्यपि वहां बृहस्पति मौजूद है और नवमेश होकर के है, फिर भी कितनी देर चला पाएगा। बीमार होने के उपरांत लंबे काल तक बीमारी खिंच जाएगी, परंतु अंततः जान को ले जा सकता है। मंगल और राहु की युति है, मंगल और सूर्य की युति भी, राहु और सूर्य की युति भी यहाँ है, जो ज़्यादा हानिकारक होती है। दोनों ही युतियाँ, दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस। इस प्रकार से ये योग यहाँ अपने घर के लिए, अपने वाहन के लिए तो मध्यम सुखदायक होगा। छाती में रोग देगा, श्वास का रोग दे सकता है, एक्सीडेंट में ये रिब्स टूट सकती हैं, विशेषकर राइट रिब्स, यहाँ से इतने हिस्से की रिब्स टूट सकती हैं, परंतु मेंटेन हो जाएंगी क्योंकि नवमेश यहाँ है। बाधा तो होगी क्योंकि सस्टेस भी यहाँ है, बाधा तो होगी। और अपना घर देर में प्राप्त होगा, काफी देर लगेगी। भले वो पैतृक घर क्यों ना हो, व्यक्ति काफी लंबे काल तक उस घर से दूर रहेगा, देर में ये सुविधा प्राप्त होगी। धन संबंधी दिक्कतें भी इसको होंगी, क्योंकि धन भाव का स्वामी यहाँ राहु की युति में है शुक्र। वैवाहिक सुख बाधित रहेंगे। सप्तमेश और द्वितीय दोनों के रूप में होकर के शुक्र यहाँ है। अपना परिवार यहाँ बाधक हो गया, अपना वैवाहिक जीवन साथी यहाँ बाधक हो गया। अस्त व्यस्तता रहेगी, भले ही कैसे भी परिवार में हो, देश काल पात्र का ही क्यों ना प्रभाव हो, रोजगार के आधार पर ही क्यों ना हो, लेकिन दोनों मेल फीमेल काफ़ी लंबे काल तक एक दूसरे से अलग अलग स्थानों पर रहेंगे, भले ही रोजगार के कारण क्यों ना हो। बाकी कारण तो बनते तो नज़र आ रहे हैं, परंतु ऐसे कुटिल शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो उत्तम रहेगा। बनते तो भिन्नता के आ रहे हैं, बाधा उत्पन्न हो, तलाक ना भी हो लेकिन तलाक जैसी स्थिति पहुंच जाए, क्योंकि सप्तमेश और द्वितीयश दोनों भाव ये अपने जीवन साथी के लिए, अपने परिवार के लिए इंडिकेशन देते हैं, जो यहाँ पीड़ा में आ गया राहु के साथ। माता इसको बहुत ज़्यादा धन दे करके नहीं जाएंगी, अपना जो हिस्सा है इसको देकर जाएं, मुझे इसमें शक लगता है, भले ही यहाँ नवमेश है। क्योंकि राहु से युद्ध हो गया है, पिता का हिस्सा तो इसे प्राप्त होगा,
क्योंकि नवमेश केंद्र में आ गया, अपने मित्र के साथ आ गया, सूर्य और मंगल के साथ। पिता का हिस्सा तो इसे प्राप्त होगा, माता इसके हिस्से को चट कर जाए, किसी और दूसरे को दे जाए, वो बात अलग है। पैतृक सुख देर में प्राप्त होंगे। इस प्रकार की स्थिति यहां गोल योग के कारण बनती है। अब हम चलेंगे पंचम भाव में 6 ग्रहों की युति का फल। पंचम भाव में 6 ग्रहों की युति के फल पर हम चलेंगे। अब यहाँ हम इन्हीं ग्रहों को एज्यूम कर लेते हैं। पंचम भाव में सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल, गुरु, राहु, केतु। और समान डिग्रियों में ही हम एज्यूम कर लेते हैं, जो डिग्रियां यहाँ पहले से मौजूद हैं। राशि भिन्न होने के बाद ये जो ग्रह हैं ये आगे चले जाएंगे, इन नक्षत्रों में नहीं होंगे। 5 नंबर राशि या सिंह राशि में पड़ने वाले नक्षत्र मघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी। 13 अंश 20 कला तक मघा नक्षत्र पड़ेगा, फिर 26 अंश 40 कला तक, अर्थात 13-20 से 26-40 तक पूर्वा फागुनी पड़ेगा, और फिर 26-40 से 30 अंशों तक उत्तरा फागुनी का एक चरण पड़ेगा। इस प्रकार से देख लीजिए, ये मघा में गया, ये पूर्वा फागुनी में गया। मघा का स्वामी केतु, मघा का स्वामी केतु, और शुक्र पूर्वा फागुनी में गया, पूर्वा फागुनी का स्वामी सोम शुक्र, और बुध 12-10 ये भी केतु के नक्षत्र में गया, क्योंकि ये भी मघा 13 डिग्री 20 मिनट तक मघा है, तो ये मघा में गया, और मघा का स्वामी केतु होता है। फिर मंगल 20-15 में मंगल देखिए कहाँ पड़ेगा, 13-20 से 26-40 तक पूर्व फागुनी पड़ेगा, तो ये पूर्व फागुनी में पड़ा, और पूर्व फागुनी का स्वामी शुक्र। बृहस्पति 18-10 इसी में पड़ेगा, इसका स्वामी शुक्र, क्योंकि पूर्व फागुनी में पड़ा, और राहु 12 डिग्री में, तो ये केतु के नक्षत्र में अर्थात मघा में पड़ा, जिसका स्वामी केतु। देखिए यहाँ इन ग्रहों से टकराव होकर के ही फल होगा। सूर्य का पर केतु का प्रभाव होगा, शुक्र अपने आप में उत्तम फलकारी हो गया, बुध पर केतु का प्रभाव पड़ेगा। बुध पर केतु का प्रभाव ज़्यादा हानिकारक नहीं होता, कि राहु का हानिकारक होता है। मंगल और शुक्र दुश्मन हो गए, सामान्य दुश्मन। वैसे तो शुक्र मंगल को अपना दुश्मन नहीं मानता, संभावी मानता है, परंतु मंगल का स्वभाव गर्म है, इसका स्वभाव ठंडा है, मध्यम फली देते हैं। बृहस्पति और शुक्र में तो लगभग शत्रुता है, परंतु दोनों ठंडे स्वभाव के ग्रह हैं, उत्तम फलकारी रहेंगे। और राहु पर केतु का प्रभाव, राहु केतु के नक्षत्र में जटिल हानिकारक, इस प्रकार का फल यहाँ होगा। देखिए सूर्य यहाँ अपनी राशि में है, बहुत तीव्र दिमाग देगा,
ऐसा व्यक्ति हमेशा उधेड़ बुन में लगा रहता है, व्यापार की बहुत सोचता है, शेयर सट्टे की बहुत सोचता है, धन कमाना है ना। राहु का प्रभाव है, उत्तम कर्म करेगा लेकिन धोखे के साथ करेगा। राहु का प्रभाव हो गया पंचम भाव में। शरीर को देखें तो ये राहु यहाँ बैठ गया सूर्य के साथ, मंगल के साथ, पेट की सर्जरी कराएगा। सिर में बहुत भारी दिक्कत देगा, फ्रस्ट्रेशन देगा, मस्तिष्क में ऐसी स्थिति देगा कि नींद नहीं आएगी। बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला होगा ऐसा व्यक्ति बहुत सी चीजों में, प्रतियोगिता में आदि आदि। उच्च शिक्षा प्राप्त होगी परंतु उसका जो लेवल होगा मध्यम हो जाएगा। सूर्य अपनी राशि में है, मित्रों के साथ भी है, राहु आ गया, कालिक देगा अर्थात परसेंटेज को रिड्यूस कर देगा। अच्छी शिक्षा परंतु ज्ञान उत्तम होते हुए भी उसके परसेंटेज को रिड्यूस कर देगा। इस प्रकार का फल यहाँ होगा। संतान प्राप्ति में कई क्षीण होंगे, तदुपरांत संतान प्राप्ति होगी, क्योंकि पुत्र कारक ग्रह तीनों मौजूद हैं यहाँ। पुत्र प्राप्ति भी होगी लेकिन आसानी से नहीं होगी। राहु शुक्र की युति यहाँ है जो क्षीण कारक या बाधा कारक होते हैं। ऐसा फल यहाँ इस गोल योग से होगा। व्यापार के लिए भी ये मध्यम फलकारी रहेगा। अनेक गुण बनते हैं परंतु जितना हम यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में उतना मैंने किया। आज का पाठ पूर्ण हुआ। हो सकता है आपको भाया हो, न भाया होगा तो आप कमेंट में मार्क करेंगे ही। यदि भाया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। प्रणाम।